तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी क्लास के सबसे स्मार्ट स्टूडेंट और अपने भैया जैसे इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो के 7 पॉइंट्स को नोट कर लो, क्योंकि आपकी स्मार्टनेस, आपकी पढ़ाई, आपकी स्मार्ट स्टडी से आने वाली है, ना कि आपकी हार्ड वर्क से। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स बोले हमें अपने लड़के के ऊपर सबसे ज्यादा प्राउड है, तो हाँ, ये वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आप बनोगे सबसे स्मार्ट स्टूडेंट इस वीडियो में करण रोज के साथ। तो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट होने वाला है रिजल्ट्स आर नॉट इक्वल टू योर एफर्ट्स। हाँ, हार्ड वर्क से नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क से बाजी जीतोगे मेरे दोस्त। अगर तुम्हें अपने मार्क्स लेकर आने हैं, अगर तुम्हें भी अपना रिजल्ट चाहिए कि हाँ मैं भी वो क्लास का टॉपर बनूं जो मैं बचपन से देखता आया हूँ दूसरों को, तो अगर आपको इसके लिए स्मार्ट स्टडी की नीड है मेरे दोस्त, ना कि एक चूहे जैसी हार्ड स्टडी की। अगर आपको स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, तो आप 2 घंटे पढ़कर भी इतना अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हो जो कि आप 10 और 12 घंटे पढ़कर भी नहीं लेके आ सकते। इसके लिए आप एक फीनमैन टेक्निक का यूज कर सकते हो। फीनमैन टेक्निक क्या है? ये रिचर्ड फीनमैन की टेक्निक है, जिसमें हम बताते हैं कि डीपली एक बारी एक टॉपिक को लर्न करके उसको इमेजिन करके क्लास में बैठकर अपने लेक्चर में बैठकर सुनने से आप अपने रिजल्ट्स को कितना ऊपर लेके जा सकते हो, यहाँ की 10-10 12 घंटे एक ही टॉपिक को लेके बैठना, या उससे आपके मार्क्स नहीं आने वाले। ओके, तो मेरे दो सेकंड टिप होने वाली है टाइम लूप मेथड। हाँ, टाइम लूप मेथड क्या है ब्रो? जो तूने अपने न्यू ईयर पे टाइम टेबल बनाया था, क्या तू आज भी फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा ना, तो प्रॉब्लम तेरे अंदर नहीं है, तेरे टाइम टेबल में प्रॉब्लम है। अपने टाइम टेबल को एक बड़ी फिर से प्रैक्टिकल वे में बना। प्रैक्टिकल वे में कैसे बनाना है? प्रैक्टिकल वे में मेरे भाई, अपने टाइम टेबल के अंदर छोटे छोटे ब्रेक्स को ऐड कर। जैसे कि इसमें तू पोमोडारो टेक्निक का यूज कर सकता है। पोमोडारो टेक्निक क्या है? पोमोडारो टेक्निक है जैसे कि तुमने 25 मिनट पढ़ाई की तो 5 मिनट का ब्रेक डाल दिया, फिर से 25 मिनट पढ़ाई की तो 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक डाल दिया। इससे तुम्हारा माइंड रिफ्रेश होगा, तुम्हारे माइंड को चेंजेस मिलेंगे और हाँ, फोकस ज्यादा अच्छे से भी लगेगा और तो अपने मार्क्स को यहां से ना यहां लेके जा सकता है मेरे भाई। तो मेरे भाई, तीसरा पॉइंट होने वाला है सबसे शॉर्ट लेकिन सबसे असरदायक भी यही पॉइंट होगा तेरे लिए। इस पॉइंट का नाम है न्यूरल नोट मेकिंग। न्यूरल नोट मेकिंग क्या है भैया? तो वो देख, तो पूरे साल जो कॉपियां भरता है ना, लिख लिख के, लाइंस लिख लिख के, वो तो लास्ट में बिल्कुल भी नहीं रीड कर सकता। हाँ, लास्ट में ना तेरा रिकॉल होगा, ना तेरे पास इतना टाइम होगा। तो बेटर वे है फ्लो चार्ट्स बना, माइंड मैप्स बना। इसके अकॉर्डिंग तू लास्ट में आकर रिकॉल कर सकता है और पूरे चैप्टर को एक पेज पर समझ सकता है और याद कर सकता है। इसके साथ अगर हम चौथे पॉइंट पर चले तो वो है एनसीईआरटी कोर थ्योरी। हाँ देख, पुराने जमाने में ना जब गुरुकुल होते थे तो लोग वेदों की पढ़ाई करते थे, और वेदों की पढ़ाई में बच्चे बताओ क्या करते थे? एक वेद को टिप्स पे लर्न करते थे। हाँ, टिप्स पे लर्न करने का क्या मतलब ये नहीं कि वो दूसरे वेद को भी पकड़ लें, तीसरे वेद को भी पकड़ लें, ऋग्वेद, यजुर्वेद। पहले सिर्फ एक बेस वेद को लर्न करते थे और उसके बाद दूसरे वेदों पर जाते थे, चाहे उनको सालों लग जाए वो वेद लर्न करते हुए। सेम एज इट इज, तूने एनसीईआरटी को ही लर्न करना है मेरे भाई। एनसीईआरटी ना पढ़ाई का बाप है तेरे लिए, और अगर तू उसको लर्न कर लेगा ना, तुझे बोर्ड्स में फुल मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बाद में कोई एक्स्ट्रा बुक को, ईयर एंडिंग में कोई एक्स्ट्रा बुक को पकड़, लेकिन पहले एनसीईआरटी को अपनी कोर टिप्स पे लर्न कर ले और 100 मार्क्स वो तो तुझे मिल ही जाएंगे। रोस्ट फिफ्थ पॉइंट होने वाला है एक्टिव लर्निंग प्रिंसिपल। एक्टिव लर्निंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देख, तेरे को ना क्लास में फिजिकली लेकिन मेंटली भी प्रेजेंट रहना पड़ेगा। फिजिकली प्रेजेंट रहने से और मेंटली एब्सेंट रहने से ना कुछ नहीं होगा। और अगर तू ये करेगा ना तो आई श्योर कि तेरी ट्यूशन, तेरी कोचिंग, तुझे किसी भी चीज की नीड ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि तेरा टाइम इतना सेव होगा, तुझे समझ सब कुछ आएगा ना क्लास में कि तुझे इन चीजों की नीड ही नहीं पड़ेगी और तू कितना कुछ कर सकता है, तेरे को पता है उस टाइम पे। देख, तुझको तेरे को मेंटली प्रेजेंट रहना जरूरी है। जो टीचर समझाए अपने लेक्चर में तुझे वो समझना है मेरे दोस्त, और फिर तेरी थिंकिंग कैपेसिटी इतनी इंक्रीज होगी ना, टीचर का क्वेश्चनिंग कर, अपने क्वेश्चंस पूछ कि तुझे क्या डाउट आ रहा है, और देखना तेरे मार्क्स कितने ऊपर जाएंगे और तू टाइम कितना सेव करेगा। और अगर हम इसी के साथ 6 पॉइंट पर भी चलें तो वो होगा रेट्रो रिकॉल स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी क्या है? देख, बोर्ड्स में ना हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही परोसे जाते हैं, बस स्टेटमेंट हल्की सी चेंज होगी, नेम्स चेंज हो गए या वैल्यूज चेंज होंगी।
कभी कभार तो सब कुछ सेम होता है मेरे भाई। और अगर तुझे टॉप करना है ना तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर जा, और अगर तू सारे क्वेश्चंस कर जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा 10-15 साल के कर, लेकिन हाँ 5-6 साल के करना इंपॉर्टेंट है। और अगर तू करेगा तो तुझे टॉप करने से आई गेस कोई नहीं रोक सकता। और अपने भैया को थैंक यू बोल देना एटलीस्ट, ओके। तो दोस्त लास्ट पॉइंट है, वो लीस्ट नहीं है लेकिन सबसे बेस्ट पॉइंट है जो तेरी ओवरऑल स्टडी को इस साल को 0 से हीरो तक लेके जा सकता है। ये क्या है? ब्रेन बॉडी सिंक। ब्रेन बॉडी सिंक मतलब अपनी इंटेलिजेंस को इंक्रीज करने के लिए अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस, अपनी डाइट पे ध्यान दे। जब तक तेरी खुद की बॉडी सही नहीं होगी तब तक तू कोई इंटेलिजेंस नहीं पैदा कर सकता, और तू टॉप तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता जब तक तेरी खुद की बॉडी ही टॉप करने लायक नहीं है। तुझे अपनी डाइट मेंटेन करनी चाहिए, रात रात को जाकर पढ़ना बंद कर। हाँ एग्जाम डेज की बात और है, लेकिन पूरा पूरा साल इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। तुझे मेडिटेशन करनी चाहिए, अपने दिमाग को रिलैक्स करना चाहिए, और जब तू अपनी बॉडी और ब्रेन को सिंक में लेके आएगा तब हाँ तेरे को टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, लिटरली कोई भी नहीं। तो दोस्तों ये थी वो 7 दमदार टिप्स जो स्टूडेंट्स को ज़रूर फॉलो करने चाहिए, जो कि उनको 0 से हीरो तक का सफ़र तय करने में मदद कर सकती हैं। और साथ में ही अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि आपको सबसे ज़्यादा दमदार टिप कौन सी लगी और कौन सी टिप पसंद आई हो। हम ऐसे ही वीडियोस बनाते हैं लाइफस्टाइल के लिए, आपकी डाइट के लिए, आपके फोकस के लिए, आप सबके लिए, ओवरऑल लाइफस्टाइल को बेटरमेंट के लिए। तो तब तक के लिए गुड बाय, स्टे फोकस्ड, स्टे काम।